हम और आप सभी को शिक्षित और संगठित और संघर्ष करने का जो हमें मार्ग दिया, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और राजनीति का हमें पाठ सिखाने वाले महामानव मानवर कांसीराम साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महामना महात्मा ज्योतिबा फुले, माता फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, कबीर साहब, बिरसा मुंडा साहू जी महाराज, रविदास साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत और गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुरू हो गया फिर बांटना। कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारी बहन राखी बहन को और सभी साथियों को, अध्यक्ष जी को, सभी लोगों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। दिल्ली से हमारे साथ में आए सत्येंद्र बघेल जी, यादराम कुशवाहा जी, राजकुमार भाई जो पत्रकारिता कर रहे हैं आपके बीच में, बड़े भाई हमारे जय किशन जी और सुरेंद्र बघेल जी, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमें आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आपने जो संघर्ष किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे भाई बिमल जी और राजेश टुंडला साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को आमंत्रित किया। साथ में जो लोकल क्षेत्र के सभी लोग हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना संयम रखा कि हमें भी सुनने का आप लोगों ने मौका दिया, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वैसे मैं सच बताऊं तो कि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे वक्ता थे जो हमारे भाई इंजीनियर साहब, इनका कुछ जवाब नहीं है हमारे पास, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं और लोकेश राही साहब हैं, ये हमारे जंतर मंतर पे हम लोगों ने लोकेश राही साहब के साथ में बैठ के बात की थी, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। हमारे बीच में बैठी हमारी माताएं और बहनें, माता फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले के रूप में मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं राजेश भाई से और बिमल साहब से मैं एक निवेदन करूंगा पर्सनल अपनी तरफ से कि दिल्ली से या अदर जगह से बुलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मथुरा क्षेत्र को जैसे मैंने सुना था वैसा ही आज मुझे देखने को मिला है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और मैं आपसे आज कुछ सीख के जा रहा हूं। मैं आपको कुछ सुनाने नहीं आया हूं, मैं सीख के जा रहा हूं। और हमारे सर बहुत अच्छी कविता कही, कविता के माध्यम से उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया, मैं वास्तव में बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। दिल्ली में हम 3 स्टेट की बात कर देते हैं अभी, क्योंकि हमारा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और कार्य क्षेत्र हमारा दिल्ली है, और आज का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में है। और आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की धरती बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी पावरफुल धरती मानते हैं हम इसको। आप लोगों ने मिलकर 4 बार बहुजन समाज के लोगों का इतिहास बनाया है, बहुजन समाज के लोगों की सरकारें बनी हैं, 4 बार बनी है। हम इतिहास पढ़ा करते थे कि सम्राट अशोक के समय पर हमें कुछ पत्थर के शिलालेख मिल जाते थे, तो मुझे खुशी होती थी कि ये हमारे बहुजन समाज के महापुरुष थे, लीडर थे, उनके आज हमने शिलालेख देखा है। लेकिन आज भी हमें गर्व होता है कि आप लोगों ने मिलकर के जो 4 बार सरकार बनाई थी, आप लोगों ने भी इतिहास बना के छोड़ दिए हैं। 5000 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो शिलालेख आपके आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे। ये आपकी और आपकी मेहनत का आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने उस काम को किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे देश में एक ऐसा इतिहास लिखा है कि आज हमें गर्व होता है। मुझे लगता है कि ये अम्बेडकर पार्क भी बहन जी के समय पे ही बनाया गया होगा। अगर उससे पहले भी होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहन जी ने सभी महापुरुषों का नाम दिया। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हम दिल्ली में रहते हैं,
तो दिल्ली के पास में हमारा नोएडा है, और नोएडा में एक अंबेडकर पार्क है, दलित प्रेरणा स्थल। 5000 वर्ष तक उसका पत्थर जिंदा रहेगा। ये बहन जी की सोच थी, मानव साहब की सोच थी, और आप सभी लोगों की मेहनत और आप सभी लोगों की सोच और ताकत का असर है। तब जाकर के हम लोग वहां पे बैठते हैं। और ये अक्सर कर हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी समाज को हम अभी छोड़ देते हैं, हम SC ST OBC समाज को ले लेते हैं। अक्सर कर जब संडे की छुट्टी होती है तो हमारे जो पेरेंट्स कहते हैं चलो आज कालका मंदिर चलते हैं, चलो आज छतरपुर मंदिर चलते हैं। लेकिन आप लोगों की ताकत का आभार, आप लोगों की ताकत का हमें एहसान है कि आपने दिल्ली वासियों को भी दलित प्रेरणा स्थल दिया है। ये आप लोगों की मेहनत है। मैं उत्तर प्रदेश का हर इंसान, हर व्यक्ति की मैं आप लोगों की मैं तारीफ करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका आभारी रहूंगा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे पूरे 20 करोड़ लोगों ने मिलकर, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों ने मिलकर आप लोगों ने जो सरकारें बनाई थी, उसका फायदा दिल्ली के लोग भी ले रहे हैं। तो दिल्ली के लोग भी आपका आभार प्रकट करते हैं। और हमारे भाई ने कहा था अभी, रवि जी जो अभी बैठे होते हैं, देखिए एक कहावत होती है, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आप दिल्ली में कभी आइए और दिल्ली के स्कूलों की हालत देखिए। एक स्कूल को चमचमाता हुआ बना करके उसकी सर्वे कराना एक बहुजन समाज के लिए बेईमानी है या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। एजुकेशन की हालात बहुत खस्ता है, और हम SC ST OBC और बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ जब उठाते हैं तो हमें भी वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। ये संघर्ष अकेला उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे भारत का है। ये सौभाग्य है हमारा कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आप लोगों ने 4 बार अपनी सरकार बनाई, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग हिम्मत करके और सरकार बनाएंगे। आपका मन मैं आपका पढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं भरोसा रखता हूँ। और जहाँ मेरी आवश्यकता हो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, और जहाँ मुझे आपकी आवश्यकता रहेगी हम भी आपको दिल्ली आपको बुला लेंगे, क्योंकि हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। और हम तो साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के अनुयायी हैं। आप लोगों ने हमें सब कुछ दिया है, और मैं कहता हूँ कि संगठित रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो हमें आप लोगों से सीखना चाहिए। ये OBC समाज के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों से हमें सीखना चाहिए। हमारे बीच में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के सभी साथी हमारे OBC महासभा के नाम से जब देश में संगठन चलता है, तो मैं सच बात तो यह है कि मैं बाबा साहब की बात करता हूँ। 5 साल में एक लोकतंत्र आता है, वो पर्व है हमारा। कम से कम उसमें एक उंगली, अब तो हम उंगली का उपयोग करते हैं, वैसे सील लगाते थे। अब बेईमानी तो है, लेकिन जो है हमारे सभी राजनेता हैं इसका काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी काम करना चाहिए। तो हम कम से कम 5 साल में एक बार जो बटन दबाने का काम करते हैं तो अपने समाज के लिए दबाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से। और हमें सबसे ज़्यादा हमारे भाई साहब बैठे हैं जो इंजीनियर साहब हैं, बहुत अच्छी बात कही। मुझे सच बताऊं तो मुझे अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं इधर उधर की बातों पे नहीं जाता। आप लोगों ने, मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा फक्र है तो मानवर कांसीराम साहब के साथ में बैठे हुए लोगों पर फक्र है। मुझे लगता है ये 70-75 साल की उम्र वाले व्यक्तियों ने, सब लोगों ने मानवर साहब को देखा है। देखा तो हमने भी है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था कि हमने साहब के साथ में कुछ काम किया हो। लेकिन आप लोगों ने काम किया है, तो मैं आपके जज्बे को और आपकी उम्र को भी और सलामत चाहता हूं कि आप साहब के बहुत बड़े सहयोगी रहे। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया साहब का, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आप लोगों ने मजबूत किया। मैं तो कह रहा हूं, अब मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हम लोगों से अच्छे तो हमारे से जो एक पीढ़ी हमारे पिताजी की उम्र के लोग थे, जिन्होंने मानवर कांसीराम साहब की बात को माना और बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमसे पहले जो अनपढ़ लोग थे, मैं तो कह रहा हूं कि उनका मैं तारीफ करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जब से हमारे जैसे पुजारी आए, तब से न राजनीति बची आपकी,
और ना आपका समाज बचा, सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगह जगह संगठन बना बना करके आप लोगों ने ऐसा काम किया कि मानवर साहब की बात तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं डॉक्टर होने के नाते एक बात बता देता हूँ, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं PhD नहीं हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि बीमारी का अगर मुझे डायग्नोस किया है ना, बीमारी का मुझे इलाज पता है, बीमारी पता है तो मुझे उसका इलाज भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना है कि भाई हमें बीमारी का तो पता है और बीमारी का पता है, अब हमें इलाज नहीं पता, तो फिर हमें उसको क्वेश्चन, हमें अपने आप पे सोचना है कि इलाज हमारे पास क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इलाज, बीमारी तो खोज ली लेकिन इलाज कौन खोजेगा। तो इलाज की ज़रूरत आपकी है। नेगेटिव बोलना बहुत सारे लोगों का काम है, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा साहब की विचारधारा के लिए पॉजिटिव रहो, नई सोच के साथ, नई उम्मीद, नई सोच, नई एजुकेशन पॉलिसी आएंगी चली जाएंगी। लेकिन हमारे भाई ने बोला था कि एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व, ये मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी समझता हूँ और मैं मानता भी हूँ कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन एक दूसरे पे विश्वास रखना ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% मैं बिल्कुल सही हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन आप लोगों की जो सोचने की ताकत है, जो आप लोगों की परखने की ताकत है, कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब की बात को भी हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब भी कबीर साहब को मानते थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कबीरपंथी थे, उनका परिवार भी कबीरपंथी था और इन्होंने जो सीखा ये महापुरुषों से सीखा था, कबीर साहब से सीखा था, रविदास साहब से सीखा था, तब जाकर के इनके दिमाग में भी, बाबा साहब के दिमाग में भी तो कहीं से बातें आई थी। तो रविदास साहब थे, उनको उन्होंने पढ़ा, कबीर साहब को उन्होंने समझा पढ़ा, तब जाकर के हम लोगों को ये बात बताई। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आगे से मैं विमल साहब और राजेश भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे आपके कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुनने को मिला, मुझे ऐसे ऐसे वक्ता मिले यहाँ पर जो वास्तव में मुझे बहुत अच्छे प्रभावित करते हैं। मैं अपनी बात बोलने नहीं आया था, आज हो गया, वो कहते हैं ना, दूसरा एक कहावत होती है कि मैं अपनी बात को मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, लेकिन मुझे आपके बीच में श्रोता बनना चाहिए। मैं आप लोगों की बात को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको सुना, इंजीनियर भैया को सुना, राही साहब को सुना, और भी हमारे वक्ता बोल के गए, मैंने सबको सुना। और आप लोगों से मैं आभार प्रकट करूंगा कि इस संगठन को मजबूत बना के रखना और लोकल के व्यक्ति को नेतृत्व करने की, उसका विश्वास करना, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना है कि डॉक्टर वीर सिंह बघेल आया था वो बहुत अच्छा बोला है, लेकिन हम नहीं आएंगे वहाँ से, आपको अपने लोगों को बीच में से ही तैयार करना पड़ेगा, यहीं एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। राही जैसे लोग, भैया जैसे लोग, ये पढ़े लिखे लोग, ये मैं मानता हूं कि लीडर नहीं है, लेकिन आपके बीच में ऐसे हीरा है कि उस हीरे की कोई कीमत हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हीरा है। लेकिन मैं आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं, कबीर साहब ने कहा था कि हीरा वहां न दिखाइए जहां कुंजरों की हाट, और अपनी गठरी बांध के गैलो अपनी बाट। तो ये हमारा बहुजन समाज एक हीरा है, लेकिन हीरे की परख भी आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। और मैं बता रहा हूँ भैया, आपकी बार मैं आपके बीच में, राजेश भाई आप लोगों ने मुझे गलती से यहाँ बैठा दिया, मैं वहाँ बैठूंगा, ये मेरी आपकी यही मैं प्रार्थना करूँगा आपसे कि मैं उस कुर्सी लायक हूँ, मैं इस कुर्सी लायक नहीं, लेकिन मुझे इन भाइयों को, सब लोगों को सुनना है। और इन भाइयों को मैं लोकल के सभी लोगों से मैं निवेदन करके जा रहा हूँ कि बहन हमारी राखी बैठी है, और आज भी ये दिल्ली में सोचते थे कि हमारी महिलाओं के पास समय नहीं है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तो काफ़ी महिलाएं मुझे लगता है फ्री हो सकता है नवरात्रे के व्रत में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक घर की महिला, मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर में मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मेरी वाइफ न कोई नवरात्रे रखती है और न कोई करवा चौथ रखती है। अभी तक मैं ज़िंदा हूँ, 10 साल हो गई शादी को, अभी तक तो मरा नहीं, और मुझे लगता है कि मैं मरूंगा भी नहीं, अभी हाल फिलहाल आप लोगों के बीच में ही रहूँगा। तो मैं करवा चौथ पे भी विश्वास रखता है, मैंने अपनी मैडम को भी बोल दिया है कि कोई करवा चौथ की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को अच्छा खिलाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। सभी आप लोगों के बीच में सारे वक्ता थे, हमारे सबसे बढ़िया वक्ता, सुपर वक्ता हैं आप लोगों के बीच में। मैं धन्यवाद करूंगा, आपका समय लिया मैंने,
और मैं आपके कार्यक्रम को बहुत बड़ा सराहना करता हूं, प्रकट करता हूं आपका आभार। धन्यवाद राही साहब और इंजीनियर साहब, आपको भी मैंने प्रणाम करता हूं। और हमारे सर बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर साहब, आपको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और भैया आपको तो मौका नहीं मिला, मुझे लगता है आप भी ज़रूर अच्छा बोलते होंगे, लेकिन ज़रूर आप लोगों सभी लोग सुनने में बहुत आनंद आया, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी माताएं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ओबीसी, जय संविधान। शुक्रिया आपको।